हाँ तो बच्चों गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। आप सभी को राम राम प्रणाम। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोगों ने केमिस्ट्री का पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण क्या कर लिया, समाप्त कर लिया, पूरा क्या कर लिया, एकदम खत्म कर लिया। इस चैप्टर को पूरा हम लोग बहुत बढ़िया से, इसमें जितने भी टॉपिक थे उनको हम लोगों ने सॉल्यूशन कर लिया, देख लिया, याद कर लिया। अब हम लोग इस वीडियो में पहले चैप्टर से रिलेटेड बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे, बहुत सारे। अभी तो फिलहाल मैंने 30 क्वेश्चंस प्रिपेयर किए हैं आप लोगों के लिए। इतने आप लोगों के लिए बहुत काफी है, इसके बाहर से अभी कोई पूछेगा नहीं। लेकिन इसके अलावा भी हम और एक वीडियो में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे पहले चैप्टर से, ठीक है। तो ये जो सेशन है, ये जो वीडियो है, आप लोग के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्या है? बहुत ही ज्यादा यूजफुल और महत्वपूर्ण, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में, आपके बोर्ड एग्जाम में आपके बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव की जो क्या है, ऑब्जेक्टिव की जो ऑब्जेक्टिव क्या है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि साइंस से टोटल 40 क्वेश्चंस, आप 80 क्वेश्चंस, 40 नहीं 80 क्वेश्चंस, 40 मार्क्स के होते हैं। 80 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव से ही पूछे जाते हैं। तो ऑब्जेक्टिव प्रिपेयर करना बहुत ही ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग चलते हैं अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की ओर। तो आपका जो पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में कौन अपघटन अभिक्रिया है? निम्नलिखित में कौन अपघटन अभिक्रिया है? तो मैंने बताया था अपघटन अभिक्रिया, पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? अपघटन अभिक्रिया किसे कहते हैं, या फिर वियोजन अभिक्रिया। जब एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण करे, क्या होता है? एक पदार्थ टूटता है, तो देखिए यहां तो दो पदार्थ हो गए, पदार्थ कितना होना चाहिए था? एक, तो ये आपका गलत हो गया। दूसरा देखिए, ये एक पदार्थ है, दो पदार्थ में क्या हो गया? टूट गया। टूट गया कि नहीं टूट गया? तो आपका जो ये आंसर होगा, यहाँ ग लिखा गया है, यहाँ ख कर लीजिए, ये हो जाएगा ग, ठीक है। तो आपका जो दूसरा आंसर है बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें एक पदार्थ टूटकर दो नए पदार्थ का निर्माण किया है, और अपघटन अभिक्रिया यही कहता है, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन विस्थापन अभिक्रिया है? विस्थापन, अगर विस्थापन बोल देगा तो एकल विस्थापन हम लोग लेंगे, ठीक है। एकल विस्थापन, तो एकल विस्थापन में क्या होता था? पहले से दो पदार्थ जुड़े रहते थे, एक नया पदार्थ आ जाता था, जिसके फलस्वरूप अगर ये ज्यादा अभिक्रियाशील होगा तो कम अभिक्रियाशील वाले पदार्थ को हटाकर खुद वहां पर क्या हो जाता था? बैठ जाता था, और जो कम अभिक्रियाशील पदार्थ था उसको अलग कर देता था उस पदार्थ से। तो देखिए इसमें कौन सा अभिक्रिया है जिसमें यह हुआ है? देखिए CaO प्लस H2O, तो CaOH, ये भी नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये तो संयोजन अभिक्रिया हो गया। दो पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाया, तो ये संयोजन अभिक्रिया हो गया, ठीक। ये आपका पहला गलत है। दूसरा देखते हैं, Fe प्लस CuSO4, यानी फेरस को, आयरन को हम लोग CuSO4 से मिलाए हैं तो FeSO4 बन गया। तो देखिए Cu को क्या कर दिया, ये अलग कर दिया है, साफ साफ दिख रहा है कि Cu यानी कॉपर को अलग कर दिया है SO4 से। कौन? Fe, यानी Fe ने Cu को विस्थापित कर दिया, तो यह क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, तीसरा भी गलत, चौथा भी गलत, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन उभय विस्थापन अभिक्रिया है? उभय विस्थापन का मतलब समझ रहे हैं आप लोग? अपने आयनों का एक्सचेंज करता है, अपने आयन का आदान प्रदान। तो देखिए कौन सा किया है? पहला ऑप्शन है H2 प्लस O2 मेक देन H2O, ये नहीं होगा, ये आपका क्या हो जाएगा? संयोजन अभिक्रिया, या फिर इसको ऑक्सीडेशन भी कहते हैं। अब देखिए AgNO3 प्लस NaCl, AgNO3 प्लस NaCl क्या बना? AgCl बना और NaNO3, यानी कि ये जो धन आयन है इसके ऋण आयन से जुड़ गया, और इसका धन आयन इसके ऋण आयन से क्या हो गया? जुड़ गया। तो यही क्या है आपका? उभय विस्थापन अभिक्रिया है। क्या है? उभय विस्थापन अभिक्रिया। ये आपका एकल विस्थापन है, गलत हो जाएगा, क्योंकि Zn ने H2 को क्या कर दिया है? अलग कर दिया, विस्थापित कर दिया है। Mg प्लस O2 आपका मिलकर MgO बना है, तो ये आपका संयोजन हो गया, तो ये भी गलत हो गया। सही उत्तर क्या होगा? दूसरा, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अपघटन अभिक्रिया है? अपघटन अभिक्रिया, निम्नलिखित में कौन अपघटन? अपघटन यानी वियोजन, सॉरी, एक पदार्थ टूट के
दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण करे, ठीक है ना। तो देखिए इसमें से कौन सा है, CaCO3 टूटकर CaO और CO2 में परिवर्तित हो गया। CaCO3 टूटकर Ca और CO2 में क्या हो गया, परिवर्तित हो गया। लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि अपघटन अभिक्रिया नहीं है। क्या पूछ रहा है कि अपघटन अभिक्रिया नहीं है। तो भाई ये तो अपघटन अभिक्रिया हो गया है, क्योंकि ये एक टूटा, दो पदार्थ का निर्माण किया, तो ये क्या हो गया, अपघटन अभिक्रिया। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। शरीर में भोजन का पचना, भोजन का पचना यानी भोजन का अपघटन होना, ये भी एक प्रकार की अपघटन अभिक्रिया है, तो ये भी गलत हो जाएगा। अब देखिए KClO3 टूटकर KCl प्लस O2 बना, तो ये भी आपका गलत हो गया, क्योंकि ये भी अपघटन अभिक्रिया है। लेकिन ये देखिए Cu प्लस O2 मिलके कॉपर ऑक्साइड बना दिया, ये क्या हो गया आपका, संयोजन अभिक्रिया, यानी ये अपघटन अभिक्रिया नहीं है। तो क्वेश्चन यही पूछ रहा है, तो आपका चौथा जो उत्तर हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, मैंने पहले पढ़ा दिया है, उसी का रिवीजन है ऑब्जेक्टिव के रूप में। चलिए हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन कथन असत्य है। निम्नलिखित में कौन कथन असत्य है। तो सबसे पहले ऑप्शन पढ़ना पड़ेगा, ऑप्शन तो पढ़ना पड़ेगा ना। तो देखिए पढ़िए, पहला ऑप्शन है किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग ऑक्सीकरण कहलाता है। ये कथन तो बिल्कुल सही है। ऑक्सीजन जब जुटता है तो वो अभिक्रिया ऑक्सीकरण कहलाता है। तो ये क्या हो गया आपका सही उत्तर हो गया, सॉरी सही मतलब सही कथन है। लेकिन इसमें असत्य, सत्य नहीं ढूंढना है, क्या ढूंढना है, असत्य ढूंढना है। तो ये पहला सत्य है, तो इसलिए ये ऑप्शन गलत हो गया। क्या हो गया, गलत हो गया। चलिए दूसरा पढ़ते हैं। किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का योग अवकरण कहलाता है। किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का योग क्या कहलाता है, अवकरण कहलाता है। ये भी सत्य कथन है, लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है कि असत्य ढूंढना है, तो ये भी क्या हो गया आपका गलत हो गया। चलिए तीसरा पढ़ते हैं। ऑक्सीकारक पदार्थ ऑक्सीकृत होता है। ऑक्सीकारक पदार्थ ऑक्सीकृत होता है। और नेक्स्ट है अकारक पदार्थ ऑक्सीकरण होता है। कारक पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है, तो बिल्कुल सही है। ऑक्सीकरण किसका होता है, अकारक पदार्थ का ही ऑक्सीकरण होता है, ना कि ऑक्सीकृत पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा घ, चौथा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, अकारक पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है, सॉरी एक बार देख लीजिए, यहाँ असत्य पूछ रहा है ना, ये तो सत्य हो गया। ठीक है, ऑक्सीकारक पदार्थ का ऑक्सीकरण हो जाता है, ये हो गया असत्य कथन। तो ये आपका उत्तर सही हो जाएगा, ना कि ये। सॉरी, इसके लिए माफी चाहते हैं। चलिए आगे देखिए। अभिक्रिया ZnO प्लस CO क्या बनाया, Zn प्लस CO2 के संबंध में कौन सा कथन सही है, कौन कथन क्या है सही है, इसमें से कौन सा कथन सही है इस अभिक्रिया के लिए। तो देखिए ZnO का ऑक्सीकरण होता है। ZnO का क्या ऑक्सीकरण हुआ है, नहीं बिल्कुल नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन अलग हो गया है इससे। ऑक्सीजन यहाँ देख रहे हैं ना, अलग हो गया है, तो ऑक्सीकरण नहीं होगा, अवकरण होगा। तो देखिए ZnO का अवकरण होता है, तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। मतलब जिस पदार्थ से ऑक्सीजन का निष्कासन हो जाए उस पदार्थ का क्या होता है, अवकरण होता है। तो यहाँ दिया है ZnO का अवकरण हुआ है, बाकी तीनों क्या हो जाएंगे आपके गलत हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में कौन दहन अभिक्रिया है। क्या है, दहन अभिक्रिया, दहन लिखा गया है गलती से। चलिए देखिए, निम्नलिखित में कौन दहन अभिक्रिया है। तो पहला ऑप्शन है उबलता हुआ जल। तो क्या ये दहन है, जल में आग लगा हुआ है, नहीं। दहन किसे कहते हैं, जब कोई पदार्थ जलता है, जब कोई पदार्थ जलता है उसे दहन कहते हैं, दहन अभिक्रिया कहते हैं। तो उबलता हुआ जल गलत हो जाएगा। मोम का पिघलना, मोम का पिघलना क्या दहन है, नहीं। मोमबत्ती का जलना दहन है, पिघलना दहन नहीं है, तो यह भी गलत हो जाएगा। पेट्रोल का जलना, हाँ बिल्कुल सही है। पेट्रोल का जलना, पेट्रोल क्या हो रहा है, जल रहा है, यानी उसका दहन हो रहा है, तो यही दहन अभिक्रिया है। आपका सही उत्तर हो जाएगा क्या, तीसरा। चलिए हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है भाई, प्रकाश का अवशोषण, यहाँ प्रकाश होगा, प्रकाश का अवशोषण होता है। हाँ, तो यही आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में प्रकाश का अवशोषण होता है। जैसे मान लीजिए पेड़ पौधा प्रकाश संश्लेषण करता है, तो प्रकाश संश्लेषण करने के लिए उसे सूर्य की प्रकाश की क्या होती है, जरूरत होती है।
तो वो सूर्य के प्रकाश को पत्तियों द्वारा सोख लेता है, अवशोषित कर लेता है। यानी प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया क्या है? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया भी उसी को कहते हैं, ठीक है। तो प्रकाश का अवशोषण होता है। आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ये तीनों आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, अभिक्रिया, यहाँ पर पीबी होगा, ठीक है, सॉरी गलती से छप गया आईबी। पीबीओ प्लस सी मेक देन पीबी प्लस CO2, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पर? पीबीओ का ऑक्सीकरण हुआ है, पीबीओ का ऑक्सीकृत हुआ है, सही है? बिल्कुल गलत है भाई, ऑक्सीकरण नहीं, इसका अवकरण हुआ है, क्योंकि पीबी से ऑक्सीजन क्या हो गया है? अलग हो गया है, और अलग होकर सी में जुट गया है, ठीक है। तो इसका क्या हो गया? अवकरण हो गया। देखिए कहीं दिया हुआ है पीबीओ का अवकरण हुआ है, तो आपका तीसरा उत्तर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। जिस पदार्थ से ऑक्सीजन का निष्कासन हो जाए उस पदार्थ का क्या होता है? अवकरण होता है। क्या होता है? अवकरण। तो देखिए पीबीओ का अवकरण होता है, तो ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये तीनों आपके गलत हो जाएंगे। चलिए देखिए नेक्स्ट, देखिए अगला आपका क्वेश्चन है, जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है। मैंने बताया था, कल ही बताया, मतलब कल ही क्या, पिछले वीडियो में ही बताया था कि जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है तो उसे क्या कहते हैं? उस पदार्थ का ज्वलन ताप कहते हैं। क्या कहते हैं? ज्वलन ताप। कहाँ दिया हुआ है ज्वलन ताप? पहला ही ऑप्शन में दिया है ज्वलन ताप, तो आपका पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी तीनों क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका, अभिक्रिया 2Ki प्लस Cl2 क्या बना मिलके? KCl प्लस I को, आयोडीन को अलग कर दिया, ठीक। तो I एक क्रियाशील पदार्थ है, I क्या है? क्रियाशील पदार्थ है। तो भाई क्रियाशील पदार्थ होता तो क्या इससे अलग हो जाता? क्लोरीन इसको अलग कर पाता? नहीं कर पाता। ये आपका ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया। देखिए दूसरा, I की तुलना में क्लोरीन अधिक क्रियाशील है। हाँ बिल्कुल सही है, क्लोरीन अधिक क्रियाशील है, तभी तो पोटेशियम में जुटकर आयोडीन को क्या कर दिया है? अलग कर दिया है। अगर ये कम क्रियाशील होता तो जुटता ही नहीं पोटेशियम में। पोटेशियम में कौन जुड़ गया? क्लोरीन जुड़ गया, यानी कि क्लोरीन क्या है? अधिक क्रियाशील है आयोडीन की अपेक्षा। तो आपका दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द्रवित, यहाँ प्रवित लिख दिया है, चलिए, द्रवित सोडियम क्लोराइड का वैद्युत अपघटन करने पर, द्रवित सोडियम क्लोराइड, मान लीजिए ये एक, मान लीजिए एक बीकर है, क्या है? बीकर है, बीकर। बीकर में हम लोग द्रवित यानी कि द्रव के रूप में, जल के रूप में, मतलब जल में सोडियम क्लोराइड यानी नमक को घोल देंगे। ये मान लीजिए जल हो गया, जल हो गया, इसमें हम लोग सोडियम क्लोराइड को क्या कर दिए हैं? घोल दिए हैं, NaCl को। NaCl का जलीय विलयन लिख देंगे ऐसे। तो NaCl को अगर हम लोग इसमें घोल दिए हैं जल में, फिर इसमें क्या करेंगे? वैद्युत अपघटन कराएंगे। किसका? इस NaCl का अगर वैद्युत अपघटन कराएंगे तो Na अलग हो जाएगा और Cl क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। Na अलग हो जाएगा, यानी Na प्लस छोड़ेगा और Cl क्या छोड़ेगा? माइनस छोड़ेगा। तो देखिए पहला ऑप्शन है, सोडियम धातु एनोड पर मुक्त होगी, सोडियम धातु एनोड पर मुक्त होगी, सोडियम क्लोराइड अपरिवर्तित रह जाएगा, ये तो गलत हो गया। सोडियम का ऑक्सीकरण होगा, ये भी गलत हो जाएगा, इसलिए कि ऑक्सीजन ना हाइड्रोजन इसमें है ही नहीं। क्लोरीन गैस एनोड पर मुक्त होगी, क्लोरीन गैस एनोड। अब एनोड और कैथोड आप लोग समझते हैं? अगर नहीं समझते हैं तो जो एनोड होता है, एनोड वो क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो देखिए कैथोड क्या होता है? सॉरी, कैथोड क्या होता है? निगेटिव, और एनोड क्या होता है? पॉजिटिव। तो क्लोरीन कहाँ मुक्त होगा? क्लोरीन पहले से ही माइनस है तो वो प्लस पर मुक्त होगा, यानी एनोड पर मुक्त हो जाएगा। तो आपका घ उत्तर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। घ जो ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा, चौथा, ठीक है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। खाना बनाने में प्रयुक्त द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस का प्रमुख अवयव है। तो खाना बनाने में प्रयुक्त द्रवीभूत यानी LPG का प्रमुख अवयव कौन है? मैंने कल ही बताया था, क्या है? ब्यूटेन। कौन है? ब्यूटेन। ये सब क्या हो जाएगा? आपका गलत हो जाएगा। इससे भी बना है लेकिन प्रमुख अवयव है ब्यूटेन, ठीक है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। कली चूना और जल के बीच अभिक्रिया होने पर, यानी कली चूना CaO प्लस जल H2O मिलकर क्या बनाता है? CaOH क्या बनाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, ठीक है।
तो पर्याप्त ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, पर्याप्त ऊष्मा का अवशोषण होता है, ऊष्मा का ना तो बलि चूनक अपघटन, सॉरी देखिए ऑप्शन देखिए ये होता है, और हीट भी उत्पन्न होता है। आप लोग कली चूना को जल में डालेंगे तो क्या बनेगा, उसके फलस्वरूप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और बहुत मात्रा में हीट निकलेगी। क्या निकलेगी, हीट। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, पर्याप्त ऊष्मा का उत्सर्जन होगा, पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, बाकी ये 3 गलत है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संतुलित रासायनिक समीकरण विज्ञान के किस सिद्धांत पर आधारित होता है। संतुलित रासायनिक समीकरण विज्ञान के किस सिद्धांत पर आधारित होता है। न्यूटन के गति नियम, क्या न्यूटन के गति नियम पर आधारित होता है। चलिए देखते हैं अगला, द्रव्यमान की अनश्वरता के सिद्धांत पर, द्रव्यमान के अनश्वरता के सिद्धांत पर, वेग के नियम पर गलत है, संक्रमणीय ऊर्जा के सिद्धांत पर गलत है, न्यूटन के गति के नियम पर, यह भी क्या है, गलत है। लेकिन द्रव्यमान की अनश्वरता, मैंने बताया था आप लोगों को कि जब क्या होता है, कोई पदार्थ, जो भी पदार्थ है उसका परमाणु ना ही नष्ट होता है ना ही बनाया जा सकता है, यानी वो अनश्वर है। क्या है, वो अनश्वर है। तो इसी सिद्धांत पर क्या होता है, संतुलित रासायनिक समीकरण का जो समीकरण विज्ञान के इसी सिद्धांत पर, यानी कि द्रव्यमान की अनश्वरता के सिद्धांत पर काम करता है। आप लोग संतुलित क्यों करते हैं, इसलिए कि दोनों मतलब बाएं पक्ष और दाएं पक्ष, यानी कि उत्पाद और अभिकारक में परमाणुओं की संख्या क्या हो जाए, बराबर हो जाए। क्या हो जाए, बराबर हो जाए। क्यों, क्योंकि द्रव्यमान ना ही घटाया जा सकता है ना ही परमाणु ना ही बनाया जा सकता है ना ही उसको मिटाया जा सकता है, इसीलिए उसको संतुलित करते हैं। तो सिद्धांत क्या हो जाएगा, द्रव्यमान की अनश्वरता के सिद्धांत पर, यानी कि द्रव्यमान अनश्वर है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। जिस रासायनिक अभिक्रिया में प्रतिफल के साथ साथ ऊष्मा का उत्सर्जन होता है उसे क्या बोलते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, जब ऊष्मा का उत्सर्जन होता है तो उसे ऊष्मा छेपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऊष्मा छेपी। और ऊष्मा जिसमें अवशोषित की जाती है उसे उसे हम लोग बोलते हैं ऊष्मा शोषी। तो देखिए इसमें ऊष्मा छेपी पहला ही ऑप्शन में दिया हुआ है, तो आपका पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ये तीनों गलत हो जाएंगे। ठीक है, ऊष्मा का उत्सर्जन ऊष्मा छेपी अभिक्रिया में होता है। ठीक है, आप लोग को याद होना चाहिए ये सब। चलिए हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। अभिक्रिया NH3O2 मिलकर NO प्लस H2O बनाया। ठीक है, क्या बनाया, NO प्लस H2O। निम्नलिखित में किस अभिक्रिया का उदाहरण है। ये कौन सा अभिक्रिया है, बताइए, ये कौन सा अभिक्रिया है। NH3 प्लस O2 मेक देन NO H2O। देखिए ये है मान लीजिए संश्लेषण, यहाँ संश्लेषण होगा, विस्थापन या उदासीनीकरण या फिर प्रकाश रासायनिक। बताइए आप लोग, उदासीनीकरण तो वैसे भी नहीं होगा क्योंकि इसमें भस्म तथा अम्ल मिलकर लवण का निर्माण करते हैं, तो यहाँ लवण का निर्माण नहीं हुआ है, गलत हो गया आपका। उदासीनीकरण ऐसे ही नहीं होगा। अब देखिए विस्थापन, जो H3 है वो कहाँ चला गया है, O2 में भी चला गया है। O2 में क्या हाइड्रोजन क्या हो गया है, इसमें O2 से अभिक्रिया किया है। ठीक, और ये जो N है ये भी क्या किया है, ऑक्सीजन को ले लिया है, यानी संश्लेषण। प्रकाश रासायनिक तो होगा नहीं, ये क्या हो जाएगा आपका, संश्लेषण अभिक्रिया होगा। क्या हो जाएगा, संश्लेषण अभिक्रिया। पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, विस्थापन अभिक्रिया नहीं होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन ऊष्मा छेपी दिया होगा, शायद ऊष्मा छेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। जल का वाष्पन, ये क्या है, जल का वाष्पन। दूसरा नौसादर का ऊर्ध्वपातन। तीसरा है अम्ल को जल द्वारा तनु करना। इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो जल का वाष्पन क्या ऊष्मा छेपी है, जल का वाष्पन क्या होगा, ऊष्मा छेपी है, नहीं, बिल्कुल नहीं। नौसादर का ऊर्ध्वपातन, यानी नौसादर का ऊर्ध्वपातन कहने का मतलब है कि जो नौसादर को जब हम लोग जलाएंगे तो वो डायरेक्ट गैस में परिवर्तित हो जाएगा। ठोस रहता है वो डायरेक्ट गैस में, जैसे कि कर्पूर देखे हैं आप लोग, कर्पूर पूजा करने वाला कर्पूर का भी ऊर्ध्वपातन होता है, वो बिना लिक्विड बने क्या बन जाता है, गैस बन जाता है डायरेक्ट। वैसे ही नौसादर है उसका भी ऊर्ध्वपातन होता है, यानी वो डायरेक्ट गैस में परिवर्तित हो जाएगा, साथ साथ ऊष्मा देगा।
यानी उष्मा छेपी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? उष्मा छेपी कहलाएगा। क्यों? क्योंकि हीट क्या किया? उत्सर्जित किया। क्या किया? हीट उत्सर्जित किया, इसलिए नौसादर का ऊर्ध्वपातन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि उष्मा छेपी अभिक्रिया है। कोई दिक्कत? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है अभिक्रिया CaO प्लस H2O मिलकर क्या बना? CaOH, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और उष्मा का निर्माण किया, यानी उष्मा मुक्त किया के लिए निम्नलिखित, यहाँ निम्नलिखित होगा। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? तो कथन पढ़िए पहले। अपघटन और उष्मा शोषी, यहाँ उष्मा रिलीज कर रहा है यानी उत्सर्जित कर रहा है, तो उष्मा शोषित तो होगा नहीं। पहला क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। देखिए, वैद्युत अपघटन और उष्मा छेपी, उष्मा छेपी तो होगा, लेकिन इसका क्या वैद्युत अपघटन हुआ है? बिल्कुल नहीं हुआ है। वैद्युत अपघटन क्या कहलाता है? जब किसी पदार्थ में विद्युत गुजारेंगे तो वो टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण करेगा। तो पहले से दो पदार्थ दिया हुआ है, एक पदार्थ है नहीं कि टूटेगा, तो ये आपका गलत हो जाएगा ये भी। चलिए हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं, संयोजन और उष्मा छेपी। हाँ, CaO में H2O क्या हो गया? संयोजित हो गया। क्या हो गया? दो पदार्थ मिलकर एक पदार्थ का निर्माण किया है, यानी कि संयोजन अभिक्रिया है, और उष्मा का भी निर्माण किया है, तो उष्मा छेपी भी है। तो आपका तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा तीसरा ऑप्शन। चौथा क्या हो जाएगा? गलत। चलिए हम लोग अगला देखते हैं। अगला जो प्रश्न है आपका, समीकरण Fe2O3 प्लस Al मेक देन Al2O3 और Fe में निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया परिलक्षित होती है? इसको देखने से आपको कौन सा अभिक्रिया दिखाई दे रहा है? बताइए, बताइए कौन सा अभिक्रिया दिखाई दे रहा है? Al2 में ऑक्सीजन क्या हो गया? जुड़ गया, Fe को क्या कर दिया? बाहर कर दिया। तो क्या यह संयोजन अभिक्रिया होगा? संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है? दो पदार्थ मिलकर एक पदार्थ का निर्माण करता है। यहाँ दो पदार्थ का निर्माण हुआ है, तो पहला क्या हो जाएगा? बिल्कुल गलत हो जाएगा। अब देखो अपघटन अभिक्रिया। अपघटन अभिक्रिया में एक पदार्थ टूटता है और दो से अधिक पदार्थ का निर्माण करता है। तो यहाँ एक पदार्थ नहीं है, दो पदार्थ है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। अब देखिए प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में प्रकाश की जरूरत होती है। क्या होती है? प्रकाश की जरूरत होती है। तो यहाँ कहीं दर्शाया नहीं गया है कि प्रकाश इसमें दिया गया है। यहाँ कहीं दर्शाया गया है कि प्रकाश दिया गया है? नहीं दर्शाया गया है, तो ये भी आपका नहीं होगा। विस्थापन अभिक्रिया चौथा है। तो हाँ, ऑक्सीजन क्या हो गया है? Al से जुड़कर Fe को विस्थापित कर दिया है। आयरन को क्या कर दिया है? अलग कर दिया है, विस्थापित कर दिया है। यहाँ साफ साफ दिख रहा है, तो ये विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। कौन हो जाएगा? विस्थापन अभिक्रिया। चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। चौथा क्या है आपका? बिल्कुल सही है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा है कली चूना होगा। यहाँ पर कली चूना के जलीय हो जाएगा। यहाँ पर जलीय विलयन, दीवारों पर पुताई करने पर दीवार की चमक बढ़ जाती है। निम्नलिखित में किस पदार्थ के बढ़ने के द्वारा श्रेष्ठ होता है? सॉरी, इस प्रश्न को मैं समझ नहीं पा रहा हूँ यार, क्या कर दिया है। देखिए यहाँ पर CaO, CaO3, CaOH। देखिए एक, इसको देखने से लग रहा है ये कि जो हम लोग पुताई करते हैं, आपके घर की पुताई होती है? हाँ सर बिल्कुल होती है। तो होती है तो चूना से पहले पुताई की जाती है। पेंट को लगाने से पहले हम लोग पहले क्या करते हैं? चूना से उसको पोत देते हैं। पेंटर क्या करता है? सबसे पहले चूना से पोतता है। तो चूना पोतेगा, यानी कि कली चूना पहले लेगा, CaO लेगा, उसको जल में डालेगा। कली चूना लेगा, उसको क्या करेगा? जल में डालेगा। उसके फलस्वरूप क्या प्राप्त हो जाएगा? CaOH प्राप्त हो जाएगा। CaOH2 क्या प्राप्त हो जाएगा? CaOH का थ्रोएस, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होगा। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होगा, यानी कि इसी से हम लोग क्या करते हैं? घर की पुताई करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। तो देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चौथे ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन आपका बढ़िया से नहीं दिया हुआ है, लेकिन देख लीजिएगा वही दिया है कि मतलब कौन से पदार्थ से, कौन से चूने से हम लोग घर की पुताई करते हैं, तो यही है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, कोई दिक्कत? बिल्कुल दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कभी कभी गलत गलत छप जाता है भाई, उसके लिए सॉरी, माफी चाहेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में, यहां देखिए, निम्नलिखित कथनों में कौन कथन सही नहीं है? कौन कथन सही नहीं है? तो पहले कथन पढ़ना पड़ेगा, तभी तो पता चलेगा। तो चलिए पहला पढ़ते हैं।
पोटेशियम क्लोराइड के विलयन में सिल्वर नाइट्रेट का विलयन डालने पर एक अविलय सफेद अवक्षेप बनता है। क्या बनता है? अविलय सफेद अवक्षेप। किसका? सिल्वर क्लोराइड का बन जाएगा। ठीक है, किसका? सिल्वर क्लोराइड का अवक्षेप बनेगा। तो ये आपका कथन क्या है? सही है, लेकिन पूछ रहा है कि सही नहीं है, तो ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। चलिए दूसरा पढ़ते हैं। सिल्वर धातु के एक टुकड़े को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डालने पर कोई अभिक्रिया नहीं होती। हाइड्रोक्लोरिक यानी सिल्वर, देखिए Ag प्लस H2SO4, तो ये अभिक्रिया करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, सॉरी H2SO4 नहीं होगा, सॉरी। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को हम लोग बोलते हैं HCl। ठीक, तो देखिए जो Ag होता है हाइड्रोजन से कम क्रियाशील होता है। Ag क्या होता है? हाइड्रोजन से कम क्रियाशील होता है, तो अभिक्रिया नहीं होगी। और इसमें क्या दिया है? अभिक्रिया नहीं होती है। तो ये कथन बिल्कुल सत्य है, लेकिन असत्य कथन को हम लोग सही करेंगे तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। अब देखिए तीसरा, जल का वैद्युत अपघटन करने पर H+ और OH- आयन बनता है। देखिए H2O को हम लोग अलग करेंगे, H2O को अगर हम लोग अलग करेंगे तो H2 मिलेगा और O2 मिलेगा। ठीक, H+ O-, यही ना मिलेगा। तो यहाँ पर OH कहां से आ गया? ये आपका गलत कथन है। तो यहाँ पूछ रहा है कि गलत कथन कौन है, तो तीसरा क्या है? गलत कथन है। तो आपका तीसरा आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, चौथा गलत। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है, कली चूना और जल के बीच होने वाली रासायनिक अभिक्रिया के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसमें से कौन सा कथन असत्य है? चलिए पहले हम लोग कथन पढ़ लेते हैं। पहला है, इस अभिक्रिया में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। देखिए कली चूना यानी CaO और जल के बीच यानी H2O, क्या बनेगा? बनेगा हमारा CaOH का थ्रोएस प्लस में हीट। ठीक, यही ना बनेगा। तो बोल रहा है इस अभिक्रिया में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। क्या बनता है? इस अभिक्रिया में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। तो समझ में निम्नलिखित कौन सा कथन असत्य है? तो ये कथन आपका सत्य हो गया। हमें टिक किसको मारना है? असत्य को मारना है। यही यहाँ पर बहुत सारे जो हमारे विद्यार्थी हैं, महानुभाव हैं, वो लोग गलती करके आ जाते हैं। यहाँ असत्य पूछ रहा है, लेकिन ये कथन क्या है? सत्य है। तो आपका ये उत्तर क्या सही हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल सही नहीं होगा, एकदम गलत होगा। तो ये ऑप्शन क्या है? गलत है, क्योंकि ये कथन सत्य है, असत्य नहीं है। अब चलिए दूसरा देखते हैं। यह अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है। तो हाँ, हीट का उत्सर्जन हुआ है यानी ऊष्मा का उत्सर्जन हुआ है, तो यह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो है, लेकिन हमें क्या मारना है? असत्य मारना है। तो ये गलत हो जाएगा भाई। अब देखिए आगे पढ़ते हैं। इस अभिक्रिया में पर्याप्त ऊष्मा उत्सर्जित होती है। हाँ, इस अभिक्रिया में पर्याप्त ऊष्मा उत्सर्जित होती है, ये भी कथन आपका सही है, लेकिन उत्तर गलत हो जाएगा। अब देखिए इसमें 3 ही ऑप्शन दिए हैं, इसमें से 3 ही ऑप्शन दिए हैं, तो चौथा ऑप्शन आप लोग कर लीजिए। हम अपने से दे रहे हैं अपने आप। चौथा ऑप्शन आप लोग कर लीजिए, इनमें से कोई नहीं। क्या कर लीजिए? इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों ये तीनों अभिक्रिया, तीनों ये जो क्या है कथन है, सत्य है, लेकिन पूछ रहा है असत्य कथन। तो हमारा उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये तीनों सही है, तीनों कथन सत्य है, लेकिन उत्तर गलत है। उत्तर सही क्या होगा? इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में किस युग्म के बीच विस्थापन अभिक्रिया होगी? पहला युग्म है NaCl का विलयन और कॉपर धातु का। देखिए NaCl का विलयन प्लस कॉपर धातु Cu, तो क्या Cu Na सोडियम को क्या विस्थापित कर देगा? बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि Cu क्या है? कम अभिक्रियाशील है, और Na सोडियम क्या है? अधिक अभिक्रियाशील है। तो पहला क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अब देखिए दूसरा, FeSO4 का विलयन और सिल्वर धातु का। देखिए FeSO4 प्लस सिल्वर Ag, तो Ag क्या होता है? कम क्रियाशील होता है या Fe कम क्रियाशील है? बताइए आप लोग, कौन कम क्रियाशील है? तो भाई Ag कम क्रियाशील है। ये भी आपका FeSO4 का विलयन, और ये भी आपका उत्तर बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। MgCl2 का विलयन और एल्यूमिनियम धातु। MgCl2 प्लस एल्यूमिनियम, और आपका चौथा है AgNO3
AgNO3 प्लस कॉपर, AgNO3 प्लस कॉपर। तो देखिए कॉपर जो होता है सिल्वर से क्या होता है, अधिक अभिक्रियाशील होता है। क्या होता है, अधिक अभिक्रियाशील होता है, यानी कि विस्थापन अभिक्रिया इसमें संभव है, इन तीनों में संभव नहीं है। क्योंकि जो एल्यूमिनियम है वो कम अभिक्रियाशील है, किससे, Mg से। मैंगनीज से एल्यूमिनियम कम क्रियाशील है। आप लोगों को मैंने एक क्रियाशील धातुओं का समूह दिया था, आई होप आप सबने याद किया होगा। अगर याद होगा तो आप सही करके आएंगे। चलिए, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा चौथा, घ। ठीक है, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में कौन रासायनिक अभिक्रिया है। निम्नलिखित में कौन रासायनिक अभिक्रिया। तो देखिए पहला ऑप्शन है, एक गैस सिलेंडर में उच्च दाब पर नाइट्रोजन गैस का भंडारण। नाइट्रोजन गैस भर रहे हैं तो क्या रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, बिल्कुल नहीं हो रही है। एक प्याले में पेट्रोल को खुली वायु में रखना, पेट्रोल को खुली वायु में रख देंगे तो क्या वो रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगी, नहीं कहलाएगी, क्योंकि पेट्रोल वाष्प में परिवर्तित हो जाएगा लेकिन रहेगा पेट्रोल ही। चलिए तीसरा देख लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को द्रवीभूत करना। CO2 को क्या हम लोग पानी डाल देंगे, तांबे के एक तार को उच्च ताप पर वायु में गर्म करना। इसको द्रवीभूत करने का मतलब कि CO2 को हम लोग द्रव में परिवर्तन यानी लिक्विड में परिवर्तन करेंगे, रहेगा तो भाई CO2 ही, क्या रहेगा, CO2 ही रहेगा, उसमें परिवर्तन नहीं होगा कुछ भी। तो रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक परिवर्तन होना चाहिए। तो चौथा है, तांबे के एक तार को उच्च ताप पर वायु में गर्म करना। तांबा का एक तार है, इसको हम लोग वायु में यानी ऑक्सीजन के संपर्क में लाएंगे तो कॉपर ऑक्साइड बना लेगा। क्या बना लेगा भाई, कॉपर ऑक्साइड बना लेगा। यानी कहने का मतलब है यह रासायनिक अभिक्रिया संभव है, किसमें, चौथे ऑप्शन में। तांबे के तार पे अगर हम लोग तांबे के तार को उच्च ताप पर वायु में गर्म करेंगे तो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके कॉपर ऑक्साइड बना लेगा। क्या बना लेगा, कॉपर ऑक्साइड बना लेगा। तो आपका चौथा जो ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए बच्चों, मैं जितना आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा लिया, ये बहुत काफी है आप लोग के एग्जाम के लिए। लेकिन मैं और एक वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें और बहुत सारे हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। आई होप आप लोगों को कुछ दिक्कत नहीं हुआ होगा, सारी जो ऑब्जेक्टिव है आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। अगर नहीं भी आई होंगी तो आप लोग कॉमेंट कर दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। और जितना हो सके इस सेशन को, इस वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक ना। और सब्सक्राइब करना तो भूलिएगा ही मत, सब्सक्राइब करना भूलिएगा ही मत। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो हम लोग जो भी कंटेंट बनाएंगे आप लोगों को नोटिफिकेशन उसका मिल ही नहीं पाएगा। तो नोटिफिकेशन चाहते हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारा सेशन पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और नए ऑब्जेक्टिव्स के साथ, पहले चैप्टर से ही रहेगा, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।